हेलो दोस्तों, हम फिर एक नए वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी से पेट आ रहा है, सी टेट है, यूपी PSC है या और भी स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी पुलिस है, UPSI है आदि एग्ज़ाम में ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये 20 क्वेश्चन नहीं है, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 50 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें इतना हम डिटेल हर क्वेश्चन के डिटेल बताएंगे जो आपको बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करने में मदद करेगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अपने उस क्वेश्चन में जाने से पहले पुनः आपसे आग्रह कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है नागपट्टनम, लोथल, सिकंदरिया और महास्थानगढ़। तो इसका आंसर आप बताएं कि क्या है। मैं बताता हूँ, इसका आंसर है आंसर बी, लोथल। लोथल हड़प्पाकालीन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बंदरगाह पाया गया। तो लोथल के बारे में और जानकारी जो हमको चाहिए वो हम आपको दे रहे हैं कि भारत के गुजरात राज्य में, ये कहाँ पर स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे है? नदी का नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे वो स्थित है लोथल, और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। और इसकी खोज 1955 और 60 के बीच में रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव, इन्होंने इसकी खोज की थी लोथल शहर की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए ऑप्शन लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो पहला भाग है वो महाप्रसाद कहलाता है, महाप्रसाद। और इसका जो मध्य का भाग है, मध्य का भाग को पुर नाम से जानते हैं। और इसका जो निचला भाग है वो अवम नगर कहलाता है। इस प्रकार धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो अभी हम ऊपर पहला क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो 1955 से 60 के बीच रंगनाथ राव ने SR राव, जिनका नाम है शॉर्ट में, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताया जाएगा। गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी सुतकांगेंडोर और बनावली और सुरकोटड़ा। ये 4 जगह हैं जो सिंधु सभ्यता के हैं। और इसमें ये आपको बताना है कि यहाँ घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा सुरकोटड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाक्य जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो उसका ऑप्शन जो है वो है मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या महाभारत। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है।
ये अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से, यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है तो वो अथर्ववेद से है, और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? तो वेदों के गद्य प्रकरण को संहिता कहा जाता है, कि उपनिषद कहा जाता है, कि ब्राह्मण कहा जाता है, कि आरण्यक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम जान लेते हैं। जैसे आरण्यक किसे कहते हैं, आरण्यक क्या है? तो आरण्यक शब्द का अर्थ हम वन से लिया गया, वन जंगल से लिया गया है। इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है, और इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था, आरण्यक को। इसी प्रकार उपनिषद ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो शिष्य जो हैं वो अपने गुरु के पास उपदेश देने के लिए रहते हैं, और इनको उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो हम प्राचीनतम वेद पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी यजुर्वेद इसका सही आंसर है। तो इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले सबसे पुराना है ऋग्वेद, फिर दूसरे नंबर पे है यजुर्वेद, और फिर तीसरे नंबर पे है सामवेद, और चौथे नंबर पे है अथर्ववेद। तो ये इनका सही क्रम है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए इंद्र, बी वायु, सी सावित्री, डी अग्नि। तो आपको बताना है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र इनमें से किस देवता को समर्पित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, सावित्री को ये समर्पित है। इनको सविता भी कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। टोटल 10 मंडल है, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये सावित्री, जिसको सविता कहा जाता है, ये आकाश का देवता माना जाता है, तो उसको ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, सी नारद पुराण, और डी भागवत पुराण। तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे पुराना पुराण, सर्वाधिक प्राचीन दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का महत्व दिया गया है? तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अग्नि, अरुण, वरुण, इंद्र और शिव। ये आपको क्वेश्चन बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्ता किसको दी गई है ऋग्वेद में। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्ता ऋग्वेद में प्रदान की गई है। अब अगले क्वेश्चन से चलने के पहले हम आपसे फिर अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक शेयर कीजिए, जिससे हम नित्य आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें और आपकी सफलता को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहें। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया था? अग्निवेदियाँ, मेसोपोटामिया की मुहर, बृहद स्नानागार या विशाल कोष्ठागार। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा? मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया था, निम्न में से चीज़ें कौन सी नहीं पाएगी? तो इसका आंसर होगा अग्निवेदियाँ मोहनजोदड़ो में नहीं पाई गई थी। अगला क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती नहीं की जाती थी? हड़प्पा कालीन लोग किस फसल को पैदा नहीं करते थे? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी गन्ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गन्ना फसल का उत्पादन नहीं करते थे, वो गन्ना की खेती से अवेयर नहीं थे। अगला क्वेश्चन, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? पुरुष वेद सूक्त किस वेद का सूक्त है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है, अतः ऑप्शन बी इसका सही है। और फिर से दोहरा लीजिए कि सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, फिर दूसरे नंबर पर यजुर्वेद और तीसरे नंबर पर सामवेद और चौथे नंबर पर अथर्ववेद। तो ये हमारे वेदों का क्रम है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में चनहूदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? चनहूदड़ो एक जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता में था, वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन ए खेती के लिए प्रसिद्ध था, कि शिल्प कौशल के लिए, कि कपड़ा के लिए, कि बंदरगाह के लिए। आखिर चनहूदड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? जैसे लोथल तो बंदरगाह के लिए, लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, इसी तरह चनहूदड़ो किसके लिए था? तो चनहूदड़ो शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था। और चनहूदड़ो की खोज किसने की थी? चनहूदड़ो नामक जगह की खोज केडी गुर्जर ने की थी। चनहूदड़ो नामक जगह की खोज केडी गुर्जर ने की थी। और यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे चनहूदड़ो में। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल है, जिसमें कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस प्रकार हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हम डिटेल बता रहे हैं, जिससे कहने को तो 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये एक्चुअल में देखे जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं, और जो एकदम बेहद इम्पॉर्टेंट अनेकों बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं। और पूरी संभावना है कि ये अगले आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे और आप बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे यदि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, और बाद में बार जब एग्ज़ाम हो तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और इसीलिए हर वीडियो का जो PDF है वो आपको स्टडी विद सिलेक्टर्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से ये वीडियो की लिंक और वीडियो का PDF ये ज़रूर मिलेगा आपको, और आप इसको देखें और अपने पास संग्रह करते रहें। अगला क्वेश्चन, स्त्री धन शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन डी सुत्तपिटक, ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थान उत्तर प्रदेश में संबंधित है? इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए दैमाबाद, दूसरा सूतकांगेंडोर, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा मांडा। तो इन चारों जगह में से वो कौन सा जगह है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब यदि हम इसी जगह हम ये देख लें कि दैमाबाद कहाँ है, सूतकांगेंडोर कहाँ है, मांडा कहाँ है, तो कम से कम हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और महाराष्ट्र राज्य के CM एकनाथ शिंदे जी हैं। अगला ऑप्शन है बी सूतकांगेंडोर। सूतकांगेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब पाकिस्तान का नाम आया है तो आप पाकिस्तान के PM प्राइम मिनिस्टर का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वहाँ के PM कौन हैं। और अगला ऑप्शन है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और अगला बचता है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू ज़िले में स्थित है।
इस प्रकार यहाँ से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए एक क्वेश्चन के पीछे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी कोलिंढवा और ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में ये मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पूछा गया अपरिचित थे। तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कांसा। तो इसका आंसर होगा लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिलता है? किस कहाँ से वेधशाला का प्रमाण मिलता है? तो ये धौलावीरा से इसका प्रमाण मिलता है। इसका ऑप्शन बी होगा और धौलावीरा से हमें खगोलीय प्रमाण मिलता है। किस चीज़ का? खगोलीय वेधशाला का। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है धौलावीरा, जहाँ से हमको मिलता है। और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है, ये आपको पहले बताया चुका। पहला है महाप्रसाद और दूसरा पुर के नाम से है और तीसरा जो है वो अवम नगर के नाम से है। और यहाँ पे एक धौलावीरा से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और खगोलीय वेधशाला भी प्राप्त हुई है। तो अगला क्वेश्चन और संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अंधार्य, होर्न, नक्षोद्र या उद्धार्य। तो इसका ऑप्शन बी सही है, होर्न। ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उन ब्राह्मणों को होर्न कहा जाता है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो जितना भी क्वेश्चन था ख़त्म हुआ। और फिर रोज़ की तरह एक फिर अपील कि हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को ज़रूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे ले जाएं। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।